नमस्कार, प्रणाम। बहुत ही लंबा अंतराल के बाद आज रउरा सभे से रूबरू होके के सौभाग्य प्राप्त भइल बा। और आप सबके दिल से आभार प्रकट करतानी कि विगत जौन हमारा घर में घटना घटल, वो घटना के बाद आप सब पूरे भोजपुरिया जहान के जौन साथ मिलल, जौन कहल जाला कि सुख में तो सभे साथी होला, दुख में भी साथी जे होखे उहे आपन ह। तो रउरा सभे ई देखा देनी जरूर से हिसाब से हम देखनी कि रउरा सभे के सहयोग और पोस्ट रहे हर कोई के। जब पिताजी के देहांत भइल, इंतकाल भइल तो सबसे पहले तो हम उघरी थोड़ा सा डिस्टर्ब रही, लेकिन सबके ऐसे आभार प्रकट करतनी कि वो दुख के समय में भी रउरा सभे हमरा संगे खड़ा रही। एकरा खातिर पूरे भोजपुरी समाज, यूपी बिहार समस्त देश के हर कोना में रहे वाला हर मित्र भाई साथी के हम अपना तरफ से आभार प्रकट करतनी। वो घड़ी में हमरा साथे कदम में कदम मिला के खड़ा रहे खातिर। और जे भी मित्र साथी भाई अभी हमरा पेज पे लाइव आकर हुआ सब मैसेज कर रहा बनी, हम भले ही नाम एक साथ लगातार रुआ सभे के नहीं ले पावत, लेकिन सबके अभिनंदन आभार प्रकट करतनी कि रुआ सभे अपन समय निकाल के जुड़ल बनी। चलिए, सम्राट अमन मौर्य जी, संतोष कुमार यदुवंशी भाई, अमित सिंह जी, ललन कुमार जी, अमर राज राजभर जी, कान्हा मिश्रा जी, बहुत बहुत आभार। अवनीश कुमार जी, अमरिंदर कुमार जी, नीतीश ओझा, छोटे सरकार जी, अवनीश यादव जी, थैंक यू। बाविंदन कश्यप, मोहित कुमार शुक्ला जी, कृष्णा चंद्र पांडे, डब्लू कुमार भाई, सिंगर दीपू सिंह राठौर जी, राहुल यादव जी, रवि राय कुशीनगर जी, आप सबके आभार प्रकट करते नहीं और बहुत ज़्यादा आभार प्रकट करते नहीं कि रउरा सभे हमेशा हमरा उस दिन एहसास भइल। हम आज ही बात कहते नहीं, काफ़ी 1-1.5 महीना के बाद हम लाइव आइल बनी। जब हम आप सबके पोस्ट देखनी, जब पूरे सोशल मीडिया पे जब सबके हम सहयोग देखनी, तो हमके लागल कि हम अकेले कहाँ बानी। हम तो एक करोड़ों परिवार के हम सदस्य बानी। एक बहुत बड़ा परिवार हमरा संगे बा, जिनकी अपन आशीर्वाद, प्यार, दुलार, नेह सने सब कुछ राखता और उ रउआ सभे बानी। हमनी खाती हर बार हर कलाकार या सब लोग यह कहला कि जनता हमनी के भगवान है। तो रउरा सभे हमनी के भगवान भी बानी, रउआ सभे हमनी के चहेता भी बानी, जज भी बानी, वकील भी बानी, सारा का रउआ सभे करत बानी। एकदम अच्छा बा, अच्छा लगा। अजीत तिवारी बाबा, थैंक यू। रवि कुमार जी, दुर्गेश मिश्रा जी, खूब खुश रह बाबू, खूब आगे बढ़ो, भगवान आगे बढ़ाओस। स्टे देवपाल, दीपक कुमार, दीपक गुप्ता, नंदू यादव जी, रिया यादव जी, गुड आफ्टरनून बाबू, कैसी हैं आप? बलबीर कुमार शाह जी, बिस्मिल्लाह अंसारी भाई, आपका मैसेज। अभी मैं कुछ बोलूँगा विशेष नहीं, मुझे पता है कि आप लोग क्या सुनना चाहते हैं। मैं सबसे पहले आप सबका कमेंट पढ़ रहा हूँ कि आप लोग क्या बोलना चाह रहे हैं और सभी लोगों का क्या रुझान है, किस तरफ रुझान है। हरीश पांडे जी, नमस्कार आपको। प्रियांशु गुप्ता, रंजन पाल, आशीष प्रताप पांडे भाई, खूब खुश रह, खूब आगे बढ़ा, राजा हो जा। अशोक कुमार जी, दीपक कुमार, हरिओम यादव, थैंक यू बाबू।
सबसे पहले तो धन्यवाद वेब कंपनी से एगो गाना आयल है जोना के रुआ सब लगातार आज भी शायद ट्रेंडिंग में बा 18 नंबर पे और कंटिन्यू ट्रेंड कर रहा बा। और ये सब आप सबके आशीर्वाद दुआ प्यार है। हम विशेष ज़्यादा कुछ बोली ना, हम बात सिर्फ पढ़ी ले, बहुत कुछ दिन रात पोस्ट पढ़त तनी देखत तनी, ज़्यादा बोले के मतलब समझ में ना आवेला हमरा, यही चलते हम ज़्यादा विशेष ना बोलत जाए। सुनील यादव भाई गुड मॉर्निंग, संजय वरुण, आशीष प्रताप, राकेश मिश्र जी प्रणाम, मीता भाई, प्रिंस कुमार सिंह जी, अवधेश कुमार जी, सोहन लाल जी, संगीत देव, सरयुग यादव, निखिल तिवारी जी, शुक्रिया मेरे भाई। रणवीर कुमार जी मधेपुरा से, कैसे हैं भाई आप? अंकित दुबे जी, सबसे पहले ये बताई कि रउआ सब देखा तानी कि थोड़ा सा सभे लूज हो गई बा महामारी में। वैक्सीनेशन कंटिन्यू रुआ सभे जे भी आसपास बाचल बा सबके कराई, वैक्सीनेशन करावल बहुत जरूरी बा। कोविड के वैक्सीन के ले बा और के लेता, और सब लोग कोशिश करी कि ले ली, कहें से कि आवे वाला समय में अगर फिर कोनो लहर आई तो कम से कम सब लोग सुरक्षित रही। हम यह चाहतनी कि हमार सुने वाला जनता जनार्दन जे प्यार आशीर्वाद दुलार देवेला वो सारा भोजपुरिया भाई कम से कम स्वस्थ रही, मस्त रही, सब लोग मस्त रही, रहुआ सब ठीक रह, तबे नु हमनी के ठीक रह जा। आशीष मोरिया जी, अमन निषाद, गुड आफ्टरनून, अभिषेक कुमार दुबे जी, मुकेश कुमार साहनी जी, सही बात है, आपका बात मैं पढ़ रहा हूँ, मैं सबका मैसेज ही पढ़ रहा हूँ। आंसू यादव जी, संदीप मल बिशेन जी, बबलू दुबे जी, शिल्पी सिंह जी, थैंक यू, पप्पू कुमार, प्रिंस कुमार जी, कमलेश राज जी, प्रिया रॉय, थैंक यू बाबू, खूब आगे बढ़िए। नयन तिवारी, शुभम, प्रकाश यादव, बलबीर कुमार शाह जी, विकास यादव, सत्यम सरकार, हम खूब बढ़िया बानी भाई, आप सबके दुआ आशीर्वाद से। आपन बताएं। अजीत तिवारी बाबा, शुक्रिया। शशिकांत गौन, कोनो बात ना बाबू, मजाक होके की चाहिए, मजाक मस्ती देखिए ये समाज है। जनेऊधारी ब्राह्मण गुड आफ्टरनून भाई हो, नीतीश सिंह राजपूत, देखिए ये समाज है। अगर आप हमसे मजाक करते हैं, हमें कुछ बोलते भी हैं, चाहे हम पे नाराज भी होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ हर एक विचारधारा के आदमी है, सबका अपना अपना विचार है, सबका अपना अपना मत है, सबकी अपनी अपनी बातें हैं और हर आदमी को अपने बात रखने की स्वेच्छा है। उसी तरह हमारे भोजपुरी समाज में भी हर सुनने वाले व्यक्ति का अपना अपना विचार है, अपना अपना उनका व्यवहार है, उनका एक अपना अलग सिस्टम है। अगर वो राकेश मिश्रा को नाराजगी में 2 शब्द बोल भी दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमको प्यार नहीं करते हैं, मुझे पता है कि वो प्यार करते हैं। अब का बाकी कबो कबो लहर चलेला तो वो लहर में सब है लपेटाला, चाहे केहू होखे लपेटाला सब है। गंगा जी आवली तो पूछ के थोड़े आवेली कि केकरा दुआरी पर जाए केकरा दुआरी पर नहीं जाएगा। तो आजकल एगो माहौल चलल बा, अब वो माहौल में बस एके बात बा कि भाई कुछ होखे, केहू होखे, कुछ होखे, बस ओकरा पर कुछ पैसा वैसा तो मान ला कि देखा भाई एगो गाड़िए ऐसा चीज बा, सोशल मीडिया ऐसा चीज बा कि ओकरा पर पैसा नहीं लागत, जेकरा के जितना मन भर के गाड़ी लिखे के बा गाड़ी लिख सकेला। तारा के केहू ना केहू धरे जाई ना केहू मना करी। हम मान ला कि कलाकार जो भी बा, हम ज्यादा विशेष नहीं जानत, हम अपना के बात कहते नहीं, हम किसी के लिए या किसी के लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। दीपक मिश्रा जी अब मेरा बात सुनिए, आप लोग का मैसेज मैं पढ़ लिया, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। अच्छा लगेगा तो भी एक्सेप्ट कीजिएगा, बुरा लगेगा तो भी मुझे 2 डांट दीजिएगा, चाहे 2 शब्द उल्टा बोल के चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
मैं सिर्फ 2-3 सवाल आप लोगों से पूछ रहा हूं। आप लोग जज हैं, आप लोग जनता हैं। जनता ही जज होती है, जनता ही भगवान होती है और जनता ही सब कुछ होती है। ये नेता और अभिनेता के लाइफ में जनता से बड़ा कोई नहीं होता है। मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं पॉलिटिक्स भी कर चुका हूँ और मैं आज कलाकार भी हूँ। लेकिन जनता से 2-3 सवाल एक कलाकार होने के तौर पे मेरा भी है। अगर आप लोग का इजाज़त होगा कि भैया आप अपनी बात पूछ सकते हैं तो मैं पूछूंगा, तो फिर उस पर उल्टा सीधा कुछ बोलिएगा मत, उसका जवाब दीजिएगा अच्छे से। पहले आप लोग उधर से कमेंट कीजिए कि क्या मैं आप लोगों से 2-3, 4-5 बातें रख सकता हूं, अगर आप लोग का आदेश हो तो। हम बोल के चुप हो गए हैं। जब तक आप लोग नहीं बोलेंगे कि भैया कुछ आप बोलिए, चाहे आप कहिए, तब तक मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन हम आज आप लोगों से, मैं भी देख रहा हूं सोशल मीडिया। हम सोशल मीडिया पिछले 1-1.5 महीना से हम देख रहे हैं। जब से पिताजी का डेथ हुआ था तो मैं कुछ बोल नहीं रहा था। और हक हर आदमी को बोलने का है, हर कलाकार को बोलने का हक है। अगर आप लोग का आदेश होगा तो आज मैं उन सभी बिंदु पे बात करना चाहूंगा। अगर आप लोग हमसे बात करना चाहते हैं तो, अगर गाली गलौज करना चाहते हैं तो हम माफी चाहते हैं, हम आप लोग से बात नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोग गाली गलौज नहीं करेंगे और किसी विषय पे वार्तालाप करना चाहेंगे तो मैं आपके साथ तैयार हूं वार्तालाप करने के लिए, उस हर विषय पे जिसका आंसर आप लगातार आवाज उठा रहे हैं, चाहे समाज में बातें रख रहे हैं, चाहे भोजपुरी गीत संगीत पे बात कर रहे हैं, चाहे जो भी अभी तक हुआ है, घटनाएं क्रम जो भी हुआ है, उस पर अगर आप बात करने के लायक हैं या आप बात करना चाहते हैं, मेरा बहुत क्लियर है। क्योंकि आप सब भगवान हैं, आप सब जज हैं। आप सबसे बच के हम लोग कहाँ जाएंगे? आप लोगों से हम लोग बच के कहां जाएंगे? लेकिन आप लोग पहले बताइए कि आप लोग से बात किया जाए। अतुल मिश्रा भाई, मैं सबका जवाब तब न दूंगा जब आप लोग मुझे बात करने को मौका देंगे कि हम बात तो करें। आप लोग पहली बात है कि सोशल मीडिया मतलब फ्रस्ट्रेशन का दुकान बना लिए हैं। फेसबुक का मतलब है कि भोरे आँख खुलता, मुंह में दतवन करो, चाहे ब्रश करो, एक बाद लागो गाड़ी लिखे। तो कोनो महानता के काम थोड़े हो। ये गाड़ी लिखल महानता के काम ना हो। किसी विषय को उठाना अच्छी बात है। मेरे कहने का मतलब है कि हर बात को उठाना अच्छी बात है। समाज में हर बात को उठाया जाता है, लेकिन उसका एक तरीका होता है, उसका एक तरीका होता है। और उसको आप, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जब हम बोलेंगे तो कल सुबह पूरे YouTube पे हमको डाल के और न जाने कितना अभद्र बात लिख दिया जाएगा, लोगों को बुरा लग जाएगा। अतुल मिश्रा जी, एक बात बताइए, सच बात किसी को पचता है क्या? किसी को अपना दही खट्टा लगता है? अगर मैं पॉइंट रखना शुरू कर दूं तो उसका जवाब आप लोग देंगे? आप लोग साथ देंगे? नहीं देंगे, आप लोग हट जाएंगे। सच्चाई पे कोई साथ नहीं दे सकता है ना। अगर सच्चाई मैं बोल दूं, मैं 17 साल से संगीत लाइन में, 17 या 15 साल तो हो ही गया, 14-15 साल हो गए। इतना दिन बिताने के बाद मुझे क्या नहीं पता है, और मैं किस बात का जवाब नहीं दे सकता हूं? आप लोग का हर बात का जवाब दे सकता हूं। लेकिन सच ये है कि केहू अपना दही के खट्टा ना कहे। अगर मैं कोई बात रख दूंगा तो कल सुबह पता चलेगा कि सारे लोग राकेश मिश्रा के विरोध में यूट्यूब पे अपने यूट्यूब पे फोटो लगा के और डाल दिए कि पता नहीं कितने सारे बात लिख देंगे, जबकि सच्चाई कोई नहीं लिखेगा। भोजपुरी का सबसे पॉइंट नंबर 1 मेरे तरफ से, मेरा पहला पॉइंट नंबर 1 है कि जब भोजपुरी में मैंने गाना गाया कि बेटवा मिठाई हो गई, बेटिया पराई हो गई,
मैंने अभी 10 दिन पहले एक गाना गाया निर्गुण। मैंने बहुत सारे ऐसे गाने गाए अभी जो हाल फिलहाल में आया है कोविड काल में, चाहे जो भी कुछ इमोशनल गाने गाए। जैसे आज ही मैंने अपने एक राकेश मिश्रा ऑफिशियल से गाना रिलीज किया, एक बहुत प्यारा सैड सॉन्ग। आप लोग बता दीजिए कि हम जितने अच्छे गाने अभी तक रिलीज किए हैं, अच्छे मतलब कि गाने का एक अपना कैटेगरी होता है। सैड सॉन्ग अलग हो गया, एंटरटेनमेंट के लिए गाना अलग हो गया, निर्गुण अलग हो गया, पूर्वी अलग हो गया, भैरवी अलग हो गया, श्रृंगार रस का गाना अलग हो गया। पहले तो भोजपुरी भाषा का 40% किसी को नॉलेज नहीं है, लेकिन ये बात कहने पे सबको बुरा लग जाएगा। गारी लिखने वालों को पहले यही नहीं पता है कि श्रृंगार रस किसे कहा जाता है, भैरवी किसे कहा जाता है, पूर्वी किसे कहा जाता है, निर्गुण किसे कहा जाता है, बिरहा किसे कहा जाता है। भोजपुरी गीत संगीत का कितना विधा है ये किसी को जानकारी तो है नहीं, पहली बात। दूसरी बात, हम आप सबसे एक सवाल कर रहे हैं कि जब भी भोजपुरी में कोई अच्छा सैड सॉन्ग आता है, निर्गुण आता है, पूर्वी आता है, तो क्या भोजपुरी के जितने यूट्यूब चलाने वाले लोग हैं, जितने भी यूट्यूब चलाने वाले लोग हैं, क्या वो अपने चैनल पे इस बात का खबर शाम को चलाते हैं कि एक बहुत बढ़िया गाना आ रहा है राकेश मिश्रा का, आप लोग सुबह में जरूर सुनिएगा? नहीं चलाते हैं भाई जी, बुरा मत मानिएगा, बुरा लगेगा तो हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। अब सच बोलने जा रहा हूं। कोई भी कलाकार, राकेश मिश्रा छोड़ दीजिए, अगर कोई भी भोजपुरी में अच्छी गाने आते हैं, जैसे सैड सॉन्ग आ गए, जैसे मान लीजिए कोई भी गाया, जैसे कोई भी बड़े स्टार छोटे स्टार कोई भी कलाकार गाना गाया, अगर वो निर्गुण गा दिया, पूर्वी गा दिया, तो क्या किसी कलाकार के गाने को उठा के आज जो सोशल मीडिया पे प्रमोशन चल रहा है, वो कभी ये कहते हैं कि नहीं राकेश जी देखिए ना, वो गरीबों पे बड़ा अच्छा गाना गाए हैं, इस गाना को सुनना चाहिए? उस गाने का व्यूअर जानते हैं कितना होता है सर? उस गाने का व्यूअर आपको पता है? मैंने 15 दिन पहले एक निर्गुण गाया है एंगल म्यूजिक में, उस गाने को जानते हैं कितना लोग सुने हैं? 15 दिन में 80,000 लोग सुने हैं। पंद्रह दिन में 80,000 लोग सुने हैं। लेकिन अब सारे लोगों को नाराजगी क्यों होगा? क्योंकि बुरा मत मानिएगा, हर आदमी अपने सक्सेस के लिए मेहनत कर रहा है। चाहे वो चैनल पे कोई बोले, चाहे वो कहीं बोले, चाहे गीत संगीत के लिए बोले, वो सारे लोग सिर्फ ये जान रहे हैं कि किसी न किसी टारगेट वाली बात को रखोगे तो सही होगा। लेकिन हमारे एक रिक्वेस्ट बा, हम कभी भी केहू के कोनो प्रकार के शिकायत, कोनो प्रकार के केहू से हमारा कोनो त्रुटि नहीं है। हमारा बस यही अनुरोध है, हमको जितना पता है और हमने अपनी बात लिखी भी थी कि मैं विशेष किसी बात पे नहीं बोलना चाहता हूं कि गीत संगीत और क्या ये अथाह समुद्र है, इसी में न किसको ज्ञान हुआ है न होगा। हम भी आज भी सीख रहे हैं, आगे भी सीखेंगे। हम संगीत का जितना भी विधा है, हम संगीत को संगीत की तरह जानते हैं। हम आज तक कलाकारी की है तो हमको सिर्फ संगीत ही समझ में आया है और कुछ विशेष समझ में नहीं आता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि आप सभी भगवान हैं, आप सभी दर्शक बंधु हैं। आपका विचार, आप गाली भी देंगे तो अभिनंदन है, आप प्यार भी देंगे तो अभिनंदन है। हम कलाकार हैं, कोई भी कलाकार आपको कुछ बोल नहीं सकता है। उसका काम है एंटरटेनमेंट करना, उसका काम है आपको प्यार देना, वो प्यार ही देगा, वो आपसे प्यार ही करेगा। लेकिन प्यार करने का मतलब है कि आपको सपोर्ट तो करना पड़ेगा ना बॉस। जब गाने आएंगे अच्छे, जब गीत होंगे, जब गीत संगीत होगा। और देखिए, गीत संगीत ये एंटरटेनमेंट है। जिस तरह बाजार में जाते हैं तो हर प्रकार की चीजें आपको मिलती है, उसी तरह गीत संगीत में हर प्रकार का विधा अलग अलग है। हम अपना काम अपने हिसाब से करते हैं। हाँ, आपकी एक बात सही है, मैं सारे लोगों की इस आवाज के साथ हूं
कि हमें कंट्रोल करना चाहिए, हमें एक लिमिट में काम करना चाहिए, हमारे गीत संगीत का एक दायरा हो, हमारा एक लेवल हो। इसके लिए मैं पूरे भोजपुरी समाज, पूरे भोजपुरी दर्शक को दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप लोग इस बात के लिए आगे आइए और मैं आपके साथ हूं। आप लोग जैसा चाहेंगे वैसा सॉन्ग आएगा, लेकिन सोच भी थोड़ी सी अपनी चेंज करनी पड़ेगी। अगर किसी बात को एक माहौल बना दिए गए तो उस बात को पकड़ के आप हर चीज को उसमें नहीं लपेट सकते हैं। हमारे कहने का मतलब है कि आप लोग एकदम सही बोल रहे हैं, लेकिन किसी भी चीज को सुधारने के लिए आपको उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा और भाईचारे के साथ खड़ा होना पड़ेगा। आपको एक भाई समझिए, एक कोई भी कलाकार है वो आपका भाई है ना। आपके घर में आपके भाई नहीं है, छोटे बड़े भाई नहीं है, वो भी तो किसी माँ का लड़का है, वो भी तो किसी घर का बच्चा है। हर कलाकार आपका भाई है सर। आप सभी जनता जनार्दन हैं, तो आप सबके, हम लोग भी आपके परिवार ही हैं। आप लोग हमें प्यार देते हैं तभी तो आज हम लोग हैं। हम लोग क्या दूसरा काम करते हैं? आज आप ही लोग के आशीर्वाद से ना, आज आप ही लोग के आशीर्वाद से हम लोग का भी परिवार दुगो रोटी दाल खाता है सर। आप लोग आशीर्वाद देते हैं तब हमारे घर में भी परिवार चलता है, चाहे हमारे से 10 लोगों का घर का चूल्हा जलता है। आज जितने छोटे मोटे बड़े कलाकार हैं, आज इस कोविड में कितना परेशान हुए इसका किसी को अंदाजा है? वो सारे कलाकार अपना जीवन कैसे चलाएंगे? आप लोग का सपोर्ट होगा तो चलाएंगे। आप लोग ठीक है, नाराजगी में मुझे 4 गाली आप दे रहे हैं, लाइव में आके गाली दे रहे हैं, तो गाली देने से आपको लग रहा है कि आप बहुत महान हैं। आपको लग रहा है कि आप बहुत महान हैं, गाली दे दिए तो इससे आपका बहुत बड़ा नाम हो गया। अरे वाह 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 वाह, फलाना जी ने तो आज राकेश मिश्रा को गाली दे दिया, भाई इनको फूल माला चढ़ाओ, इनको एकदम अभिनंदन करो। वाह, जो गाली दिए हैं वो मेरे सबसे प्रिय हैं, क्योंकि कम से कम मुझे गाली तो दिए गुस्सा में आके, नहीं तो पता नहीं, प्यार तो कभी जताते नहीं है। कम से कम गालियां दिए तो समझ में आया कि प्यार करते हैं। तो मेरा कभी किसी से शिकायत नहीं है। आज YouTube पे जितने भी बातें उठ रही हैं, जितनी भी बातें उठ रही हैं, YouTube के द्वारा एक एक छोटे और बड़े जितने भी चैनल पे न्यूज बनाया जाता है भोजपुरी के बारे में, चाहे भोजपुरी कलाकार के बारे में, चाहे भोजपुरी गीत संगीत के बारे में, आखिर वो चैनल चलाने वाले भी किस लिए चला रहे हैं? उससे 2 पैसा कमाने के लिए ही ना। इसीलिए मैं कहता हूं कि हर व्यक्ति रोजी रोटी के लिए ही मेहनत कर रहा है। वो भी हमारे भाई बहन हैं, वो भी हमारे मित्र साथी हैं, जो आज YouTube पे हर जगह मेहनत करके हम लोग का न्यूज बोलते हैं, बताते हैं, साथ ही सब कुछ शेयर करते हैं, सब कुछ दिया करते हैं। लेकिन मेरा एक ही का नाम है, मेरा कोई बात नहीं है। मेरा लाइव में आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी परिवार हैं। किसी भी चीज को बहुत ज्यादा उसको उल्टा सीधा करके, चाहे बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश करने से ज्यादा जरूरी है हम लोग उस चीज को सही करें। इसमें पूरा परिवार साथ है, आप सभी लोग का आशीर्वाद प्यार है, आप सब लोग उस तरह की चीजों को करिए। बद्रीनाथ शाह जी, हम भोजपुरी में बोला तनी भाई। नहीं हरिंदर कुमार जी, मैंने जो बोला मैं यही तो बोला कि यही से फेसबुक लाइव पर कुछ बोलो लो गुनाह बा कि बात कहबा आम तो आदमी पूरा न्यूज बना ली है महुआ के, अब पता चली कि तू खराब हो गई। हमारा कहे के मतलब बा कि हर बात के एगो तरीका बा। अगर रउआ अपन महानता बुझाता है कि आके फेसबुक पर गाली देवे के चाहिए तो वह महानता बा, तो वही महानता के हिसाब से काम करी, केहू मना थोड़े करी। लेकिन ओकर दोसर भी कारण, ओकर दोसर भी रास्ता बा। अतुल मिश्रा जी, आपकी बेटी का जन्मदिन है, उनको जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई। बाबू खूब आगे बढ़स। तो
कुमार सिंह जी, हम कूल माइंड है, हम यही बोलते हैं कि सभी जितने भी मित्र साथी हैं, जितना भी भोजपुरी सुनने वाला भाई बहन साथी समाज परिवार, सबके आशीर्वाद प्यार दुलार भोजपुरी भाषा के मिलेला। और ये ठीक बात बा कि भोजपुरी भाषा में कंट्रोलिंग एगो चाही, एगो पर्दा चाही, एगो सिस्टम में चाही, तो इंटरटेनमेंट के तरीका हमेशा गलत ही ना होला। आप जबरदस्ती के अब एकदम ठानिए लेब कि दिन रात हमारा मने उल्टे ओकरा पर बोला ही के बा, तो ओकर कोनो जवाब नहीं धर्मेंद्र प्रधान जी, ऐसा अब क्या है कि अब मैं बोला तो कि फेसबुक पे बोलने और लिखने में पैसा थोड़े लगता है, कुछ भी बोल सकते हैं। एक कहावत है कि जिसकी जैसी सोच रहेगी वो ऐसा सोचेगा, उसका तो भाई जवाब ही नहीं है। मैं आभारी हूं, मैं पर्सनली अपने लिए लाइव आया हूं और अपने लिए यही बात बोल सकता हूं कि मैं आभारी हूं। मैं यूपी बिहार समस्त देश के कोने कोने में रहने वाले हर भोजपुरिया दर्शक, हर भोजपुरी भाई, हर भोजपुरी बहन, हर भोजपुरी भाषा से जो प्यार करता है, उन सभी परिवार के लोगों का आभारी हूं कि आप लोग मुझे इतना प्यार दुलार आशीर्वाद देते हैं। और मैं यही चाहूंगा कि मैं कभी भी किसी का दिल मेरे से न दुखे। बस हम अपना अच्छा काम करें। हमारा काम है कि हम आपके लिए इंटरटेनमेंट करते रहें, आपके लिए हम अपनी मेहनत करते रहें। मेहनत में चीज़ें आएंगी जाएंगी, लेकिन हमारा काम है कि हम सब आपके लिए खड़े रहें। और हम पर्सनली हमारा लागत है कि हम कोशिश करते नहीं या कोशिश करबो करला हमेशा। हम हमेशा सोचिला कि कभी कोनो सामाजिक गीत, कभी निर्गुण, कभी श्रृंगार रस के गीत। और रहल बात अगर हमारा के ये तरह के सिस्टम में लावल जाता तो भाई एक ही लाइन के हमरा भी बात बा कि हम अपना लिमिट जानते हैं। ऑडियो वीडियो का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है, तो वीडियो शूटिंग करेंगे ही करेंगे। आप सिनेमा देखते हैं तो आपको मज़ा आता है, उसमें सीन दिखता है, तो आपको हिंदी हॉलीवुड में सीन दिखता है तो मज़ा आता है। लेकिन अब क्या है कि भोजपुरी में आपको पता है कि बस भोजपुरी में कुछ करना थोड़ा है, कलाकारों को आराम से गाली सुना देना, कोई दिक्कत नहीं है, वो कुछ बोलेंगे थोड़े। अब जबरदस्ती का टारगेट करना है तो उसका तो कोई जवाब नहीं है, उसका कोई जवाब नहीं है। अगर जबरदस्ती का ड्रामा करना है तो उसका कोई जवाब नहीं है। आप कान में हेडफोन लगा के मोबाइल पे फिल्म देखते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होता है। हर सिनेमा में सीन आएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन राकेश मिश्रा गाना कर दिए, वीडियो बना दिए तो आपको बहुत समस्या है। तो उस समस्या गाना से नहीं है। राकेश मिश्रा क्यों आगे बढ़ रहे हैं? राकेश मिश्रा घर बैठ जाएं, उनका परिवार भूखे मर जाए, वो बर्बाद हो जाए, तब आपको खुशी होगी। उस बात के लिए राकेश मिश्रा को तो टारगेट एक ही बात के लिए किया जाता है कि राकेश मिश्रा को इतना ना गाली दो, इतना डांटो, इतना बोलो कि वो बेचारे बर्बाद हो जाए। लेकिन मुझे जितना पता है, मैं फिर बोल रहा हूं, जाके पता कर लीजिएगा। आप लिख रहे हैं ना फेसबुक पे कि आपको कितना नॉलेज है। मैं लास्ट गीत अगर गा सकता हूं तो श्रृंगार रस के कंट्रोल में ही गाता हूं। और श्रृंगार रस एक श्रृंगार रस होता है भोजपुरी में, तो आपको पता होगा ही। तो मैं सब कुछ एक कंट्रोलिंग लेवल के अंदर ही काम करता हूं। बाबू प्रदीप जी, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई आपको, खूब आगे बढ़िए। कमल किशोर राजू भैया, गोड़ लगाते नहीं, बहुत अच्छे गीतकार हैं हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के कमल किशोर राजू भैया। तो रहल बात हमारा के टारगेट करेंगे तो हमारा के टारगेट रुआ सब करी, चाहे गाली दी, कुछ भी दी, हम अभी भी रउए कहतनी, बबुए कहतनी, भाइये कहतनी। आ जबले सांस रही हम इहे कहब, जब तक सांस रही हम इहे कहब रुआ सब, हम रउए कहब। हम आप लोग आदरणीय हैं, आप लोग गार्जियन हैं। पूरा भोजपुरी समाज हमारा मान सम्मान बढ़ाता है भोजपुरी भाषा का। आप लोग हमारे गार्जियन हैं। और मैं कभी भी चापलूसीगिरी बात नहीं करता हूं, इसीलिए बदनाम हूं पूरे मार्केट में, पूरे यूट्यूब न्यूज पे भी बदनाम इसीलिए हूं कि मैं चापलूसीगिरी बात नहीं करता हूं। मैं जो बात करता हूं, जितना समझ है उतना ही बात करता हूं। अपने समझ से, अपने औकात से ज्यादा बात नहीं करता हूं। सतन कुमार जी, हम दिल पे बात नहीं ले रहे हैं। हमारे कहने का एक ही मतलब है
कि राकेश मिश्रा का विरोध अगर हो रहा है तो राकेश मिश्रा के गाने से प्रॉब्लम नहीं है, राकेश मिश्रा से प्रॉब्लम है, क्योंकि कुछ हर पार्टी के उम्मीदवार के अपोजिशन खड़े रहते हैं, जिनको सिखाया जाता है कि आपको राकेश मिश्रा को टारगेट कर लेना है। तो भोजपुरी गीत संगीत में भी राकेश मिश्रा को टारगेट कंटिन्यू किया जा रहा है और आज भी किया जा रहा है। लेकिन आप 10 नहीं 10,000 मिलकर टारगेट कर सकते हैं, लेकिन 38-39 करोड़ जनता मेरे साथ आशीर्वाद के लिए खड़ी है। मैं आज तक अपना गाना रिलीज हुआ है तो किसी यूट्यूब पे बनाने वाले लोगों से नहीं बोला हूं कि मेरे गाने का न्यूज बना दीजिए, चाहे मेरे खेत में मकई कटने का न्यूज बना दीजिए, चाहे मेरे शर्ट पहनने का न्यूज बना दीजिए, क्योंकि हमको भरोसा वो 40-45 करोड़ जनता पे है। गाना अच्छा होगा, गीत अच्छा लगेगा, वो सुनेंगे ही सुनेंगे। और मैं अपने सभी कलाकार भाइयों और सभी का, जैसे आप सब मेरे गार्जियन हैं, मैं सभी का सम्मान करता हूं। संजय राय जी, हम सच बोल रहे हैं, संजय राय जी, हम सबका सम्मान करते हैं। हमको किसी से कोई भेदभाव नहीं है, हमारे लिए सब एक बराबर है, सभी मेरे भाई एक बराबर हैं। बस आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग अगर चाहते हैं कि कुछ भोजपुरी में बड़ा हो, अच्छा हो और ये भाषा बहुत अच्छा हो, तो इसके लिए आप लोगों को प्यार से टैकल करना पड़ेगा, इसके लिए आप लोगों को कदम से कदम मिलाना पड़ेगा और कदम में कदम मिला के हम लोगों को भोजपुरी को आगे ले जाना पड़ेगा। मेरा यही निवेदन है। और रउरा सब खातिर एगो जो भी बा लोग अपन चर्चा करी, बहुत बड़ा गुड न्यूज भी बा कि सुपर हिट गाना के जोन रउआ सब ऑल इंडिया लेवल पे सुपर डुपर हिट गाना करौनी, ए राजा जाई ना बहरिया और राजा जवान हम लइका, वो दोनों गाना के सुपर हिट सीक्वल बहुत जल्दी आप सबके बीच में आवे वाला बा। और हमरा उम्मीद बा कि रउरा सब है अपना राकेशवा के, अपना छोट भाई के, अपना घर के लइका के आशीर्वाद, प्यार, दुलार अनघा देव सब है। और यह उम्मीद हम हमेशा रखीला। जाने अनजाने में हमार कोनो भी शब्द से अगर केहू के त्रुटि पहुंचल होके, हाथ जोड़ के क्षमा चाहता नहीं। आप सब हमारे गार्जियन हैं, हमारे भाई हैं, हमारे श्रोता हैं, हमारे भगवान हैं। मैं सभी का दिल से आभार प्रकट करता हूं। थैंक यू। जय भोजपुरी।